1 जुलाई 2018 सुबह 7:15 बजे। दिल्ली का एक नॉर्मल सा घर, एक नॉर्मल सा परिवार और एक ऐसी डिस्कवरी जिसके बाद पूरा देश शॉक में चला गया। एक ही फैमिली, एक ही रात। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि 11 लोगों की मौत हुई, बल्कि ये थी कि उसी दिन 1 जुलाई 2018 को पुलिस को घर से 11 डायरीज मिली और उन डायरीज में लिखा था एग्जैक्टली वही जो पुलिस ने सीन पर देखा। ब्लाइंड फेथ का रिजल्ट है या फिर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, या सच अभी भी छुपा हुआ है। आज की वीडियो में हम बुराड़ी केस को सिर्फ इमोशनल एंगल से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस, फैक्चुअल टाइमलाइन और इन्वेस्टिगेशन डिटेल से समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि और 3 मिनट्स में वो डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो इस केस को और भी मिस्टीरियस बना देता है। नो नॉइस, नो ड्रामा, सिर्फ सच। आई एम राजू, लेट्स बिगिन। भाटिया फैमिली लगभग 20 सालों से बुराड़ी के संत नगर में रह रहे थे। वो पहले हरियाणा के टोहाना से शिफ्ट हुए थे। उनके पास 3 मंजिला घर था, एक प्लाईवुड का बिजनेस और ग्रोसरी शॉप भी था। एरिया में उनकी इमेज अच्छी थी। फैमिली मेंबर्स में भाटिया फैमिली की एल्डेस्ट मेंबर नारायणा देवी 77, उनके 2 बेटे भवनेश 50 और ललित 45, 2 बहुएं भवनेश की वाइफ सविता 48 और ललित के वाइफ टीना 42, 3 जवान लड़कियां और 2 15 साल की लड़की। भवनेश और सविता जी की 2 बेटियां नीतू, मोनू और एक लौता बेटा ध्रुव और ललित और टीना जी एक बेटी प्रियंका और बेटा शिवम। टोटल 11 लोग। भाटिया फैमिली फाइनेंशियली काफी स्टेबल थी। प्रियंका की एंगेजमेंट तक हो चुकी थी और घर में शादी की प्लानिंग चल रही थी। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 2007 वही एक साल था जहां से इस केस का डायरेक्शन बदलने लगा। ललित के पिता भोपाल सिंह की नेचुरल डेथ हो गई। रिलेटिव्स और नेबर्स के इंटरव्यूज के मुताबिक उनके डेथ के बाद ललित इमोशनली काफ़ी अफेक्टेड थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ललित पहले एक कॉलेज में हुए एक्सीडेंट के बाद कुछ टाइम तक बोल नहीं पाते थे। कुछ सालों के बाद एक दिन घर में पूजा के समय ललित अचानक से हरिओम जाप करने लगे और उनकी आवाज़ वापस आ गई। उन्होंने फिर ये दावा किया कि स्वर्गीय पिता उर्फ भोपाल सिंह उनके थ्रू बात कर रहे हैं और वो ललित के थ्रू पूरे फैमिली को गाइड करना चाहते थे, फैमिली को डिसिप्लिन में रखने के लिए, बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। शुरू में ये चीज़ शायद पूरे फैमिली के लिए एक इमोशनल सपोर्ट जैसा था और ये माना भी जाता है कि ललित के बात मानने पर रियली फैमिली में इम्प्रूवमेंट दिखने लगे। बिजनेस बढ़ा और प्रियंका की एंगेजमेंट तक हो गई और घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी डेवलप हुई। ये शायद सब फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे ललित के हर बातों पर यकीन करने लगे और उन्होंने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। ये सब इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को घर से मिले हुए सबसे शॉकिंग एविडेंस से मिली और वो थी पुलिस को घर से 11 डायरीज मिली। एंट्रीज 2007 से लेकर 2018 तक की थी। हैंडराइटिंग एनालिसिस ने देखा कि ये जो डायरीज थी वो प्रियंका और नीतू ने लिखी थी, पर उनका मानना ये था कि प्रियंका और नीतू बस लिख ही रहे थे उन डायरीज में, बस असली लफ्ज़ असल में ललित के थे जो उनके पिता की आत्मा उनसे कह रही थी। डायरीज में डेली डिसिप्लिन से लेकर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन तक सब लिखे थे। डायरीज में स्पेसिफिक डेट्स मेंशन थी और रिचुअल के एग्जैक्ट लोकेशन का भी डिस्क्रिप्शन था। एक पैटर्न क्लियरली विजिबल था और एक लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्रिया के बाद सब ठीक हो जाएगा और पिताजी हम सबको बचा लेंगे। पर ऐसा कभी होता नहीं है और इसके बाद ही घटी वो दर्दनाक घटना।
सुबह 7:15 बजे नीबर गुरुचरण जी हर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। उन्होंने नोटिस किया ललित, जो नॉर्मली उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, वो आज नहीं आए। दुकान भी बंद थी, जो यूजुअली 5 से 5:30 बजे तक खुल जाती थी हर रोज। तो गुरुचरण जी ने सोचा कि वो भाटिया के घर हो आते हैं। शायद घर में ललित या किसी और फैमिली मेंबर की तबीयत खराब होगी, शायद इसीलिए वो नहीं आए। भाटिया के घर जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था। जाके उन्होंने देखा 10 लोग कोर्टयार्ड एरिया में एक ही पैटर्न में लटके हुए मिले। उनके आंखों पर पट्टी थी, मुंह पर टेप, कानों में रुई। 77 साल की नारायणा देवी अलग कमरे में मिली। सिर्फ एक सर्वाइवर था, पेट डॉग टॉमी। वो टेरेस पर मिला, चेन से बंधा हुआ। वो शायद पूरी रात भौंकता रहा, पर उसकी आवाज सुनने को वहां कोई नहीं था। पुलिस को लगभग 7:30 बजे कॉल मिला और ये केस नेशनल हेडलाइंस बन गया। इसके बाद बॉडीज को एम्स ले जाया गया और वहां बहुत शॉकिंग चीजें रिवील हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में स्ट्रगल्स के कोई साइन नहीं मिले। ड्रग्स या किसी और टॉक्सिन का भी कोई साइन नहीं मिला। मतलब ये जो कदम उठाए गए थे फैमिली मेंबर्स के द्वारा, वो पूरे होश में लिया गया था। सब एविडेंसेस ऑकल स्टाइल रिचुअल की तरफ इशारा कर रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर और शेयर्ड साइकोसिस। इस रेयर कंडीशन में क्या होता है कि एक ग्रुप के या एक फैमिली में हर एक मेंबर बस एक फैमिली के एक मेंबर के ऊपर पूरा ब्लाइंडली टच करने लग जाता है। मतलब जो पूरा विश्वास है उनका, वो जो भी करते हैं वो सब एक मेंबर डिसाइड करता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ललित को डेल्यूशनल डिसऑर्डर था। क्राइम ब्रांच का ये बिलीव भी था कि फैमिली मेंबर्स के हाथ पैर बांधने में ललित का रोल था। नारायणा देवी, जो एक और कमरे में मिली, उनकी मौत गला घोट कर हुई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ललित या फैमिली में किसी और मेंबर ने पहले नारायणा जी को बेल्ट या किसी और चीज से गला घोट कर मारा और फिर खुद लटक गए। राजस्थान में रहने वाले भाटिया फैमिली के एक रिलेटिव ने बोला कि अगर यह सब ललित ने किया होता तो उसके हाथ क्यों बंधे होते। वैलिड पॉइंट। आप ही सोचो, अगर ललित ने ये सब काम किए होते, ललित ने अगर सबको मारा होता, तो वो खुद क्यों मरता? वो तो खुद फरार हो जाता ना मर के। बट हम देख सकते हैं कि इन सारे फैमिली मेंबर्स में ललित भी थे जो मरे थे। मतलब ललित जिंदा नहीं रहते, ललित भी उनके साथ 1 जुलाई 2018 को सबके साथ इस रिचुअल में पार्टिसिपेट किया और एज अ डोमिनेंट फिगर उसने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद क्या हुआ कि इस बात के ऊपर या इस क्वेश्चन के ऊपर एक पूरा अलग ही केस रिवॉल्व करने लगा। पब्लिक प्रेशर के चलते मर्डर एंगल भी इन्वेस्टिगेट हुआ, लेकिन ऑफिशियल कंक्लूजन रिचुअलिस्टिक मास डिक्लेयर हुआ। इस केस ने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया एंड टिल डेट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केसेस ऑफ इंडिया। ये केस अभी भी पॉपुलर है एंड यू गाइज डोंट नो कि बुराड़ी केस के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं। आई मीन कुछ एग्जाम्पल्स ही देख लेते हैं हम। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आखिरी सच, आहा द ग्रेट इंडियन सुसाइड, जियो सिनेमा की गंध, क्राइम पेट्रोल का भी एक एपिसोड इसी केस के ऊपर बेस है। पॉइंट ये है कि ये केस हर प्लेटफॉर्म में एक्सप्लोर हुआ है और ये जितना एक्सप्लोर हुआ उतने ज्यादा क्वेश्चंस और बढ़ते गए। बुराड़ी केस सिर्फ एक ट्रैजिक इवेंट नहीं है, ये हमें रिमाइंड करता है कि कभी कभी सबसे डेंजरस चीज वायलेंस नहीं होता, बिलीफ होता है। एक बिलीफ जो धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि क्वेश्चनिंग खत्म हो जाए। बुराड़ी केस एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल और कितना फ्रैजाइल हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आप इस फैमिली का हिस्सा होते
तो आप भी यकीन कर लेते या आप क्वेश्चन करते? टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट दैट। अगर आपको भी ऐसी वेल रिसर्च और स्ट्रक्चर्ड केस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि ब्लाइंड फेथ के प्रॉब्लम के ऊपर अवेयरनेस लोगों में और ज़्यादा बढ़े। एंड एब्सोल्युटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब as it will really encourage me to bring such more informative videos for you all. And guys, please don't forget to love yourself, stay loyal to your dreams, and take care of your close ones. This is Raju signing off. See you in the next file. Bye.